आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो उसके लिए क्या है, आप लोग को याद करना पड़ेगा क्या, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई बहुत ही इजी है, जो यहां पर हम देखिए राइट भी कर चुके हैं। आइडेंटिफाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि, ये सब क्या राइट है। हाँ ये जो राइट है, अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस रहेंगे, अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस रहेंगे तो वहां पर उसके लास्ट में अगर इस टाइप के वर्ड्स आएंगे तो कौन सा टेंस होगा, यही फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन अगर वो इंग्लिश सेंटेंस राइट है, तब इंग्लिश सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होती है, यहां पर जो स्ट्रक्चर राइट किए हैं, ठीक ना। तो स्ट्रक्चर यहां पर 4 टाइप्स के राइट किए हैं, जिनमें से फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर जैसे सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये है अगर कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में राइट है, अगर कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में राइट है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर पहला स्ट्रक्चर जो अभी आप लोग को बताए हैं कौन सा है, अफर्मेटिव का है। तो अफर्मेटिव का अगर आप लोग को लर्न हो गया है तो निगेटिव का भी लर्न हो गया। कैसे, देखिए यहां पर सारा कुछ यहां पर आप लोग मैच करिए, वही राइट किए हैं। बस यहां पे क्या किया गया है कि विल सेल के बाद यहां पर नॉट यूज किया गया है बस, तो लर्न हो गया ना। अगर आपने यहां पर अफर्मेटिव को लर्न किया है तो यहां पर निगेटिव का भी लर्न हो गया। कैसे, विल सेल के बाद नॉट लगा दो, बस हो गया, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट नंबर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। डिफरेंसेस यहां पर कहा, यहां पर देखिए जो सब्जेक्ट के पहले रहेगा उसी में क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा बस, बाकी हैव के बाद तीनों में सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहां पर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद फिर विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये हो गया किसका, इंट्रोगेटिव का। जैसे आपने अभी ये किसका, अफर्मेटिव का लर्न किए, तो यहां पर ये लर्न हो गया किसका, निगेटिव का। वैसे ही अगर आपने इंट्रोगेटिव का लर्न कर लिया तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दीजिए, बस हो गया किसका, इंट्रोगेटिव का सेम टू सेम वही राइट कर दीजिए। वहां पर आप लोग सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दीजिए बस, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का भी हो गया, ठीक ना। ऐसे ट्रिक से आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। दो लर्न करिए, दो आसानी से अपने आप से लर्न हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहां पर रूल, रूल में देखिए यहां पर जितने भी हम स्ट्रक्चर ऐड किए हैं सभी में हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, ओके। अब उसके बाद फिर अगर सपोज करिए कि अगर जो हम राइट कर रहे हैं सेंटेंस, उसका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। अगर फर्स्ट पर्सन है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, शैल हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर सेकंड या फिर थर्ड पर्सन है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे, ठीक ना। कहने का मतलब सिर्फ हम किसका, शैल हैव का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, बाकी कैसा भी सब्जेक्ट रहे, चाहे वो नाउन रहे या प्रोनाउन रहे, हम सभी के साथ क्या यूज करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे। क्लियर है ना इतना। अब आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल। इन्हीं के बेस पर हम कुछ एग्जांपल यहां पर राइट किए हैं, तो उसको करेंगे तो कुछ क्लियरिटी आएगी आप लोग को, ठीक ना। पहला नंबर जैसे है, वह खाना पका चुकी होगी। तो यहां पर देखिए ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव वाला यहां पर क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो वह क्या होता है, वह का हो जाता है क्या, सी। यहां पर सी राइट कर दिए। अब सी के बाद यहां पर विल या शैल दोनों में एक आएगा, क्या आएगा यहां पर, सी। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ क्या आएगा, शैल, सॉरी विल का यूज करेंगे। सी विल हैव, सी विल हैव। उसके बाद फिर क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पकाना क्या होता है, कुक, तो कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा सी विल हैव कुक्ड। अब क्या पका रही है, खाना, द फूड, सी विल हैव कुक्ड द फूड, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर है, हम चाय नहीं पी चुके होंगे। अब ये निगेटिव आ गया। अब निगेटिव क्या करेंगे, सेम टू सेम जैसे अफर्मेटिव वाला है वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां पर नॉट का भी यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी। अब आप लोग को अच्छे से पता है कि वी कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम यूज करते हैं शैल हैव का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी शैल हैव। यहां पर देखिए वी शैल हैव, लेकिन शैल हैव का तो यूज करेंगे, लेकिन यहां पर देखिए विल शैल के बाद नॉट लगेगा, विल शैल के बाद नॉट लगेगा। कहने का मतलब शैल और हैव के बीच में क्या लगेगा, नॉट यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि निगेटिव है, तो इसलिए यहां पर हम
ये दोनों को राइट करने से पहले यहां पर क्या करेंगे, निगेटिव में नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पर वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव, उसके बाद फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर पीना क्या होता है, यहाँ पर चाय की बात हो रही है तो यहाँ पर हम टेक राइट करेंगे और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। वी वैसे तो पीना क्या होता है, ड्रिंक, लेकिन चाय के लिए क्या होता है कि टेक का यूज करते हैं, ठीक है ना। वी शैल नॉट हैव टेकन क्या, टी, वी शैल नॉट हैव टेकन द टी। ये नेक्स्ट नंबर है, वे अपना काम क्यों कर चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्यों, इसका मतलब क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, पहले इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को राइट करेंगे, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उसको राइट करेंगे। तो क्यों क्या होगा, वाई, वाई। अब उसके बाद क्या होगा, विल या शैल दोनों में से एक आएगा। सब्जेक्ट क्या है, वे का क्या होता है, दे, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर विल का यूज करेंगे यहाँ पर, वाई विल दे। उसके बाद क्या होगा, वाई विल दे, उसके बाद फिर यहां पर हैव हो जाएगा, वाई विल दे हैव। अब यहां पर कर चुके होंगे, करना क्या होता है, डू, लेकिन यहां पर कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, डन, थर्ड फॉर्म। वाई विल दे हैव डन अपना काम, दियर वर्क। ओके, क्वेश्चन 1 लास्ट में ये हो गया। लास्ट बचा हुआ है, राम गाना क्यों नहीं गा चुका होगा। तो यहां पर देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो यहां पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, वाई, उसके बाद क्या होगा, राम। यहां पर देखिए क्या आ गया है, नाउन आ गया है। अब जब नाउन आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, ठीक ना, क्योंकि सिर्फ हम फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पर शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वाई विल राम, वाई विल राम। उसके बाद क्या राइट करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट, वाई विल नॉट हैव। देखिए यहां पर हैव का यूज करेंगे नॉट के पहले, सॉरी नॉट के बाद क्या यूज करेंगे, हैव। वाई विल राम नॉट हैव, गाना क्या होता है, सिंग, और इसका थर्ड फॉर्म सन, अ सॉन्ग। ये ठीक है, बहुत ही इजी थे एग्जाम्पल, ठीक ना। अब यहाँ पर द और यहाँ पर आ यूज किए हैं, तो ये सारा कुछ हम जब आर्टिकल्स पढ़ाएंगे तो वहां पर इसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। अगर यहाँ पर नहीं भी लगाओगे तब पर भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर द क्यों लगा है, क्यों नहीं लगता है, वो सारा कुछ जब हम आर्टिकल्स का टॉपिक लेकर आएंगे तो वहां पर हम आप लोग को इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना।